नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं मई मंथ के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स। बीपीएससी स्टडी आईक्यू की तरफ से आप सभी लोगों से ये प्रॉमिस किया गया है कि हर वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए लाए जाएंगे। मंथ में 4 वीक लगभग हो ही जाते हैं और उसके बाद में हमारे जो भी करंट अफेयर्स रहेंगे वो वीकली यहाँ पर आते रहेंगे। आपके लिए करंट अफेयर्स का जो भी सेक्शन रहेगा वो आपके डेली आदित्य सर भी लाते रहते हैं और मैं भी यहाँ पे वीकली के तौर पर लेता आऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगेन फिर से बता देता हूँ, मई मंथ के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर होने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारा फाउंडेशन बैच जो है उसका नाम है आरंभ बैच और आरंभ बैच का जो सेकंड वाला है वो आ चुका है। सेकंड बैच हमारा आ चुका है और 22 मई से जो क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट हमारी हो जाएंगी। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और आपको लगता है कि एक प्रॉपर सोर्स चाहिए आपको जहां से सारी समस्याएं जो आती हैं तैयारी में वो पूरी हो पाए, वो पूरी तरीके से समाप्त हो पाए, तो आपके लिए जो आरंभ बैच 2 है ये बेस्ट रहने वाला है। इसमें फीचर्स के तौर पर लाइव क्लासेस चलती हैं 1100 से ज़्यादा घंटों की। इसमें आपको मेंटरशिप मिल पाती है। अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे AKS लाइव तो मेरी मेंटरशिप भी आपको मिल पाने वाली है इसमें। इसके अलावा इसमें टेस्ट सीरीज आपको मिल पाती है। एक और बड़ा फीचर इसमें यह है कि इसमें डेली मेंस आंसर राइटिंग का फीचर है। आपको प्रतिदिन पर डे एक मेंस का क्वेश्चन दिया जाएगा जो क्लास में कवर होगा टॉपिक, और उसका आंसर आपको लिख के हमें भेजना होगा। हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसका पूरा इवैल्यूएशन और उससे आपकी जो मेंस आंसर राइटिंग है वो बेटर हो पाएगी। ये पूरा प्रोसेस है जो कि लगातार चलता रहेगा 2 सालों तक, क्योंकि इस कोर्स की वैलिडिटी है 2 साल। जो लाइव क्लासेस होती है उनके रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको 2 सालों के लिए मिल जाते हैं। यू कैन वॉच दीज वीडियोस फॉर अनलिमिटेड टाइम्स। इसके अलावा कंटेंट भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बात होगी हमारे आरंभ बैच की और इसमें आप एडमिशन लेके अपनी तैयारी को बहुत सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए पहला जो न्यूज है उसी से जुड़ा हुआ हमारा एक क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन ले आता हूं, पहले मैं एमसीक्यू लाता हूं, एमसीक्यू के बाद में वो टॉपिक होता है जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारा बन पाता है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। फॉर विच ऑफ द बिलो क्रॉप्स द गवर्नमेंट गिव्स एमएसपी। नीचे दी गई फसलों में से किस पर सरकार एमएसपी देती है। एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये होता है और इसमें कौन सी ऐसी फसलें होती हैं जिनमें दिया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कोपरा, कॉटन, सेफ्लर और जूट। कोपरा, कपास, कुसुम और जूट। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपको बताना है कि किस फसल को एमएसपी जो है वो सरकार निर्धारित करके देती है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए, मे बी आप लोगों ने इस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो आप इसको, और इसको पॉज किया होगा। पॉज करके आप इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता है दैट्स ओके, मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर जो करेक्ट आंसर है इसका वो हो जाएगा डी 1 2 3 4। डी ऑप्शन यहां पे हो जाने वाला है। 1 2 3 एंड 4 ऑल क्रॉप्स आर कवर्ड अंडर दिस एमएसपी स्कीम। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है अगर कोई किसान इन फसलों को उगा रहा होता है तो। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब जरा एक न्यूज का आर्टिकल देख लेते हैं। न्यूज का आर्टिकल कह रहा है, नारियल की खेती से मालामाल होंगे बिहार के किसान और सरकार दे रही है भारी सब्सिडी, जाने कैसे करें अप्लाई। तो क्योंकि यहां पर कवर हो रहा है नारियल, कोपरा कवर हो रहा है, ठीक, कोकोनट वाला जो पार्ट है वो कवर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छी न्यूज है हमारे बिहार के किसानों के लिए भी। क्यों भाई? क्योंकि बिहार के किसानों को क्या मिलने वाला है, फायदा मिलने वाला है। अगर वो उगाते हैं इसको, उन्हें सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल पाएगी। सब्सिडी जो है उससे उनके तरीके से फायदा होगा। आप यहाँ पर फोटो में देख पा रहे हैं, ये नारियल के पेड़ ऐसे दिखते हैं और ये एक नारियल है, उसी से अंकुरित होकर वीकेंड से यहाँ से जो पेड़ है वो निकल रहा है और इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसको उगाना भी कैसे कर सकते हैं। नारियल की खेती के इच्छुक किसान horticulture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहली बात, ये ऑनलाइन आवेदन के लिए है। आवेदन के साथ साथ जमीन की जो रसीद है, किसान निबंधन संख्या और साथ साथ जो यहाँ पर पहचान पत्र है वो भी कागजात चाहिए होंगे। जो भी पेपर वर्क होता है वो करने के बाद में इंस्टेंटली क्या होगा, वो इसमें रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं, जो मेरे वेबसाइट आपको बताई हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी में देखते हैं कि क्या फायदा मिलने वाला है। किस जिले के बारे में बात हो रही है यहाँ पर? नालंदा। नालंदा जो जिला है, नालंदा के किसान नारियल की खेती करेंगे और कम मेहनत और कम लागत में अच्छी आमदनी होगी। कम मेहनत और कम लागत। लागत मतलब क्योंकि सब्सिडी मिल रही है यहाँ पर, लागत का मतलब हो जाएगा कम लागत। इनपुट कॉस्ट कम है, इनपुट कॉस्ट इज लेस, और साथ साथ यहाँ पर
सब्सिडी एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है जो कि सरकार प्रोवाइड करने वाली है। क्लियर बात है। अगला पॉइंट, उद्यान विभाग द्वारा नारियल पौधा वितरण योजना। देखो भाई, ये ध्यान रखिएगा, नारियल पौधा वितरण योजना, क्योंकि एग्रीकल्चरल स्कीम्स को अगर आप बिहार में जो भी एग्जाम हो रहे हैं, अगर आप मेंस लिख रहे हो उसमें, तो मेंस में इसको कोट कर सकते हो, नारियल पौधा वितरण योजना। ठीक है, इसमें नालंदा को शामिल किया गया है। बड़ी राहत यह है कि अनुदान पर किसानों को पौधे मुहैया कराए जाएंगे। पोर्टल ओपन हो चुका है, जो मैंने बताया आपको इससे पहले पोर्टल। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। यहां पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर यह योजना काम कर रही है। इससे किसानों को लाभ भी मिलेगा। इस बार जिले में करीब 9 हेक्टेयर में नारियल की खेती का लक्ष्य रखा गया है। जिला जो नालंदा जिला है, इस जिले की ही बात की जा रही है। इसमें 9 हेक्टेयर की जमीन है, इसमें नारियल की खेती का लक्ष्य रखा गया है। तो ये हमने देखा कि किस जिले की बात हो रही थी और वहां पे जो किसान है वो कैसे बेनिफिट हो सकता है उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देते हैं। इसके लिए 1600 पौधे बांटे जाने वाले हैं। 1600 जो पौधे हैं वो बांटे जाने वाले। पौधे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखा दिए थे किस तरीके से रहते हैं। प्रति पौधे की कीमत 85 रुपया निर्धारित है। 85 रुपीज जो है वो निर्धारित है। 75% जो है यहाँ पर अनुदान काटकर किसान को एक पौधे के लिए 21.25 रुपए प्रति पौधे देने होंगे। तो यहाँ पर अगर सब्सिडी देने के बाद, ठीक है, सब्सिडी के बाद में किसान को कितना देना होगा, 85 में से उसको देना कितना होगा, 21.25 रुपए, 21 रुपए 25 पैसे पर पौधे के लिए। ठीक है, 21 रुपए 25 पैसे पर पौधे के लिए उसे देने पड़ रहे हैं। इट मीन 75% की उसको सब्सिडी मिल पा रही है अंडर दैट स्कीम, जो कि हमने इससे पहले कवर किया। एक किसान कम से कम 5 तो अधिकतम 704 पौधे ले जा सकता है। 704, 5 से 704 प्लांट्स जो हैं वो दिए जा सकते हैं किसानों को। 1 हेक्टेयर में नारियल की खेती के लिए 176 पौधों की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर में 176 पौधे लगते हैं। अच्छी बात यह है कि जिले की जलवायु के अनुसार पौधे किसानों को मिलेंगे। खास यह भी है कि किसान चाहें तो खेत में पौधे लगाए, या जगह की कमी है तो किचन गार्डन में भी लगा सकते हैं। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है जहां पर उन्हें लगाना ही होगा। उनके पास में खेत होना चाहिए। इफ दे हैव द किचन गार्डन तो वहां पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो पेड़ों की संख्या कितनी, 5 से 704 जो प्लांट्स होते हैं वो 1 हेक्टेयर में यहाँ पर लग पाते हैं। और अगर ऐसा है कि भाई किसान अवेलेबल है, उनके पास में जमीन भी है, तो वो यहाँ पर सब्सिडाइज रेट में ये जो फसल होती है इसको लगा सकते हैं। जो नारियल होते हैं इनको लगा के फायदा उठा सकते हैं सब्सिडी का, जो कि सरकार प्रोवाइड कर रही है। चलिए अब इसके कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। इसके कुछ फायदे क्या हो सकते हैं, इसके कुछ जो सरकार की तरफ से सब्सिडी प्रोवाइड की गई है उसके क्या फायदे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे, पहला पॉइंट कह रहा है बूस्ट टू रूरल इकोनॉमी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या मिलने वाला है, बढ़ावा मिलने वाला है। जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सबसे पहली बात सरकार की तरफ से जो एक मोटो है वो है डबलिंग द फार्मर्स इनकम। डबलिंग फार्मर्स इनकम, ये बहुत जरूरी है। तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, किसान की आय दोगुनी करना। ठीक है, बूस्ट टू रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। अगर किसान की आय को बढ़ाना है तो इसी में देखा जाए ये जो हमारी स्कीम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है। उससे सब्सिडी मिलेगी, कम लागत लगेगी। अगर बाद में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, अगर उत्पादन जो है वो बढ़ता है, अगर उत्पादन बढ़ जाता है तो आउटपुट जो होगा अल्टीमेटली वो बढ़ ही रहा है। आउटपुट से जो रेवेन्यू आएगा वो भी बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली किसान का भी फायदा होगा, साथ साथ राज्य का भी फायदा होता ही है। अगला आता है वैल्यू एडेड इंडस्ट्री ग्रोथ, मूल्य वर्धित उद्योग वृद्धि। अब यहां पर यह है कि अगर कोई भी नारियल का पेड़ लगा है, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, उससे जो भी मटेरियल निकल के आता है, आपने देखा होगा कि फूड प्रोसेसिंग जो होती है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग या फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी लगाया जा सकता है, जिससे कि जो वैल्यू है वो वैल्यू एडेड जो उसमें इंडस्ट्री ग्रोथ होती है वो भी यहाँ पे मिल पाने वाली है। फूड जो है हमारा उसमें प्रोसेसिंग करने के बाद में से नारियल है तो नारियल तेल बन गया, ठीक है, नारियल है तो उसके अलावा आप बहुत सारे आइटम्स, पैकेट बंद जो आते हैं आइटम्स वो भी मिल सकते हैं। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरणीय स्थिरता भी इसमें होती है। पेड़ों को अगर आप लगाते हैं तो पहली बात पेड़ लगाना बड़ी अच्छी बात है ना, प्लांटेशन करना,
प्लांटेशन करना और पेड़ पौधे लगाओगे तो ये हम जानते हैं, हम बचपन से सिखाया जाता है कि पेड़ पौधे बढ़ने से फायदा भी होता है, और ये बड़े पेड़ होते हैं, लंबे समय के लिए चलते हैं ये वाले पेड़। तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बेनिफिट्स सभी को पता है कि नारियल के फायदे क्या होते हैं स्वास्थ्य हेल्थ के लिए, और साथ साथ जो न्यूट्रिशन जो पोषण होता है वो भी यहाँ पर मिल पाता है इससे। वुमेन एम्पावरमेंट, हमें पता है कि बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए ऐसे जो तरीके होते हैं उनमें सरकार का बड़ा योगदान रहता है। इसमें सरकार की तरफ से जो फोकस दिया जा रहा है वो घर की जो महिलाएं हैं वो भी इस काम में इन्वॉल्व हो पाएंगी और उनका सशक्तिकरण जो है वो हो पाएगा, पैसे मिलेंगे, फायदा होगा उनका, और प्रति व्यक्ति आय जो है वो भी बढ़ेगी। यहाँ पे रीजनल डेवलपमेंट, क्षेत्रीय विकास, सब कुछ इंटरलिंक्ड है आपस में। अगर किसी भी जगह पे कोई गांव है, कोई घर है, घर से बने हुए गांव होते हैं, गांवों का विकास होगा, गांव का विकास होगा तो वहां के क्षेत्र का और साथ साथ जो हमारा राज्य है उसका विकास होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए हैं। कोकोनट प्रोडक्शन जो है अगर एडवांटेज देखी जाए तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर सफिशियंट होने वाले। आगे आते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगला जो न्यूज है वो जुड़ी हुई है मधुबनी से। तो मधुबनी में जो जीआई टैग है वो आता है मधुबनी पेंटिंग को। तो मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग जो है वो किस साल दिया गया था, किस साल दिया गया था बताइए। अब हम लोग आ चुके हैं अगली न्यूज पर। पहली न्यूज थी हमारी कोकोनट प्रोडक्शन के लिए। अब आती है अगली न्यूज, मधुबनी पेंटिंग वाज गिवन जीआई टैग इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। मधुबनी पेंटिंग को निम्नलिखित में से किस वर्ष जीआई टैग दिया गया। 2007, 8, 9, 10। कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या होने वाला है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2007, 2007। 2007 में जीआई टैग दिया गया था मधुबनी पेंटिंग को, जीआई। ठीक है, चलिए अब आते हैं न्यूज पे। न्यूज का आर्टिकल मधुबनी से कैसे रिलेटेड है, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है, आप देख पा रहे हैं, पीएम मोदी लॉन्चेस ओवर 13,480 करोड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन बिहार। मधुबनी, हमारे प्रधानमंत्री हैं और हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी की फोटो भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखे गए हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के, उनके बारे में जानेंगे अप्रैल के अंत वाले समय में। और हम देख पाते हैं कि जब भी हमारे मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, वो आए थे बिहार में, और सोचिए उस समय पे उन्होंने डेवलपमेंट किया है जब हमारे जो हमने देखा था उस समय पे जब टेररिस्ट अटैक हुआ था, जब मासूम लोग जो थे उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी, तो उस दौरान ही ये सब चीजें हुई थी। आप लोगों को शायद याद भी होगा। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, फाउंडेशन स्टोन ऑफ एन एलपीजी बॉटलिंग प्लांट। देखो पहली बात तो किस जिले की बात हो रही है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। ये बात हो रही है मधुबनी जिले की, जिसके बारे में एक क्वेश्चन भी था। अब आते हैं हम लोग, जो डेवलपमेंट्स किए जा रहे हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं। तो डेवलपमेंट्स के तौर पर एक एलपीजी बॉटलिंग प्लांट जो है वो विद रेल अनलोडिंग फैसिलिटी, बॉटल का एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और रेल अनलोडिंग फैसिलिटी कहां पर, हथुआ, हथुआ में पड़ेगा ये, गोपालगंज पे, गोपालगंज जिला, वहां पर 340 करोड़ का ये लगने वाला है। 340 करोड़, ठीक है, अमाउंट देखते जाइएगा। गोपालगंज में 340 करोड़ का पहला प्रोडक्शन, पहला तो यही हो गया यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किया जाने वाला है, फाउंडेशन स्टोन रखा है। इसके बाद में आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अगला आता है यहाँ पर अमृत भारत एक्सप्रेस। अमृत भारत एक्सप्रेस सहरसा से मुंबई के बीच चलेगी। और दूसरा है नमो भारत रैपिड ट्रेन। नमो भारत रैपिड ट्रेन ये जयनगर से पटना के बीच में चलने वाली, याद करते चलिएगा। अगर आपको चाहिएगा तो इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल भी जाएगा। बस ये है कि पूरा चीज पढ़ते रहिए। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं ये वाले। नमो भारत जो ट्रेन है रैपिड ट्रेन वो जयनगर से पटना के बीच में, और अमृत भारत एक्सप्रेस जो होती है वो सहरसा से मुंबई के बीच में चलने वाली है। इसके साथ ही बिहार में कई नई रेलवे लाइनों और पुलों का भी उद्घाटन किया जाने वाला है। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना से जुड़े हुए हैं। पुलों का आप जानते हैं कि पुलों की बहुत नीड है, क्योंकि नदियां बहुत ज्यादा है बिहार में। जब पुल होते हैं तो कनेक्टिविटी बढ़ पाती है, ठीक है, गांवों से और शहरों के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, विद्युत वितरण प्रणाली, ठीक है, इस तरीके के टावर्स आपने देखे होंगे। विद्युत वितरण प्रणाली के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 1170 करोड़, वेरी बिग अमाउंट, 1170 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला जो है वो रखी गई है। अब समझिए ये जो सिस्टम होता है पूरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, ये ऐसा नहीं कि किसी एक जिले के लिए ही होगा।
ये हर जगह के लिए होगा और हर जगह में देखा जाए तो ग्रामीण और शहरी दोनों एरियाज यहाँ पे कवर होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में ही विकास किया जाने वाला है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगा, शहरी क्षेत्रों में भी होगा। 1170 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है और ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हमने देखा, मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। अगला आते हैं, अगला क्या हो जाएगा, पीएम हाउसिंग स्कीम, होम टू मोर देन 1 लाख बेनिफिशियरीज। 1 लाख से अधिक जो लाभार्थी है वो यहाँ पर आपको उनको घर मिलने वाला है। अगला है असिस्टेंस टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो हमारे स्वयं सहायता समूह होते हैं उनको भी सहायता दी गई है। कैसे, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो कि DAY NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन उसमें आता है। इसके तहत असिस्टेंस मिलने वाली है अबाउट 930 करोड़ की, 930 करोड़ की। इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू मोर देन 2 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ बिहार। ठीक है, 2 लाख सेल्फ हेल्प जो ग्रुप्स होते हैं उनको कितना पैसा दिया गया है भाई, टोटल दिया गया है 930 करोड़। बहुत बड़ा अमाउंट है। हमने देखा शुरुआत में 340 करोड़ का बॉटलिंग प्लांट, ठीक है, वो हमने देखा गोपालगंज में। उसके बाद में 1170 करोड़ का क्या हो गया वहां पर, जो कि हमने पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया, रेलवेज के लिए देख लिया हमने, ठीक है, पुल बनने के लिए फंडिंग जो है वो जारी हो रही है। उसके बाद में आ रहा है यहाँ पर 930 करोड़ का असिस्टेंस दिया जाने वाला है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी, और 1 लाख बेनिफिशियरीज को होम भी मिलने वाला है। तो ये सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में हमारे मोदी जी ने बताया भी था, यहाँ पे आके फाउंडेशन स्टोन रखा। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज पे, और नेक्स्ट न्यूज से पहले अगेन फिर से एक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन जो कि रिलेटेड रहता है, जो कि लिंक्ड रहता है उस न्यूज से। आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि विद रेफरेंस टू मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना, व्हाट इज नीरा? मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के संदर्भ में नीरा जो है वो होता क्या है? अनफर्मेंटेड पाम सैप ड्रिंक, बी ऑप्शन है फर्मेंटेड पाम सैप ड्रिंक, सी ऑप्शन है कंट्री मेड अल्कोहल, देशी शराब, और डी ऑप्शन आता है पेड़ों की जड़ों से निकाला गया एक एक्सट्रैक्शन किया गया मटेरियल। बताइए, इस वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पेड़ों की जड़ों से निकाला गया मटेरियल हो सकता है ABCD में से, आपको आंसर जो है वो देना है। बताइए सभी लोग। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसको पॉज करके आंसर जो है बता सकते हैं। आंसर हो जाएगा इसमें अकिण्वित ताड़ के रस से बना हुआ सैप ड्रिंक, अनफर्मेंटेड पाम सैप ड्रिंक, ए इज द करेक्ट आंसर। नीरा का मतलब ये होता है। चलिए अब न्यूज पे आ जाते हैं। 2 लाख पाम ट्रीज आइडेंटिफाइड फॉर नीरा प्रोडक्शन इन बिहार। नीरा प्रोडक्शन के लिए जो ताड़ होता है, ताड़ के पेड़ होते हैं, तो वहां से निकालते हैं, टॉडी बोलते हैं इंग्लिश में। एन इंसेंटिव अमाउंट विल बी गिवन टू 20,000 टॉडी टैपर्स। 20,000 20,000 ताड़ी निकालने वाले जो लोग होते हैं, ताड़ी निकालने वाले जो लोग होते हैं, टॉडी टैपर्स जो होते हैं, 20,000 लोग जो है उनको दिया जाने वाला है क्या? इंसेंटिव अमाउंट मिलेगा एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर लीटर। 1 लीटर के 8 रुपए मिलने वाले हैं, 1 लीटर के 8 रुपए मिलने वाले हैं ताड़ी टैपर्स को, और यहाँ पर ऑफ द नीरा प्रोडक्शन, इसमें यहाँ पर उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली वो आ जाएगा। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यहाँ पे होने वाला है। बिहार गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू पाम ट्री ओनर्स एंड टॉडी टैपर्स हु एक्सट्रैक्ट नीरा। ठीक है, पहली बात, पाम ट्री जो है जिनके पास होता है उसी से निकल रहा होता है ये भी, और पाम ट्री जिनके पास है उन्हें भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, और जो निकाल रहे होते हैं उन्हें भी क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिल पाएगा। ठीक है भाई, जैसे कि इस फोटो में दिखाया गया, इस तरीके से इसको निकाला भी जाता है। आते हैं आगे। नीरा जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए रामबाण जो है वो मिलता है आपको, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। क्यों, क्या होता है इसमें, देखते हैं। सुबह सुबह नीरा का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। नीरा में वाटर कितना रहता है? 84.72%, और कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं 14.35%। अगला है प्रोटीन रहता है 0.10%। इसमें जो फैट होता है इट इज 0.17%, एंड मिनरल्स रहते हैं 0.66%। कार्बोहाइड्रेट्स की संख्या इसमें ज्यादा है, और वाटर तो इसमें रहता ही है। इसके अलावा इसमें मिनरल्स जो मिल रहे होते हैं हमें वो कितना है? कैल्शियम मिलता है, आयरन मिलता है, पोटेशियम मिलता है, सोडियम फास्फोरस से भरपूर विटामिन सी और विटामिन बी की भी पर्याप्त मात्रा होती है। बिल्कुल, मतलब विटामिन तो भरे पड़े। तो नीरा जो है वो काफी स्वास्थ्य के लिए ये लाभदायक होता है, और ये सेवन भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखें, यह योजना ताड़ी सीजन, तो ताड़ी का जो सीजन होता है, ठीक है, ताड़ी का जो सीजन होता है वो क्या होता है? वो होता है भाई अप्रैल से जुलाई।
अप्रैल से जुलाई के बीच में रहता है। ये जो योजना है ये अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच में चलने वाली है। इसे निषेध, उत्पाद शुल्क और पंजीकरण विभाग और जीविका द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है वो कौन कौन से हैं? जॉइंटली इंप्लीमेंटेड बाय प्रोहिबिशन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, प्रोहिबिशन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एंड जीविका, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, वो मिलके यहाँ पर ये करने वाले हैं, स्कीम को रन करने वाले हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर इसके बहुत सारे फायदे हैं, आपने देख लिया इसके फायदे बहुत होते हैं। चलो नेक्स्ट इज, ये इस योजना का लक्ष्य बिहार भर में चिन्हित जो 2 लाख ताड़ के पेड़ों से उत्पादन करना है। जो 2 लाख ट्रीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है, वहां से उत्पादन करना है इसका। नेक्स्ट, बिहार सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, जो कि हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, उससे प्रोवाइड करेगी अमाउंट, जो कि यहाँ पे ताड़ी से निकालने वाले होते हैं 20,000 ताड़ी निकालने वालों को 8 रुपए प्रति लीटर। ठीक है, मैंने बताया था इससे पहले भी, 8 रुपए पर लीटर जो है उस हिसाब से प्रदान करने वाली है। नेक्स्ट है, ताड़ के पेड़ के मालिकों को 10 पेड़ों तक से 3 रुपए प्रति लीटर नीरा का प्रोत्साहन यहाँ पे मिलने वाला है। तो बेसिकली देखा जाए तो जिनके पास पेड़ हैं और या फिर जिनके जो कि ताड़ से ताड़ी निकाल रहे होते हैं, दोनों को फायदा मिलने वाला है इसमें। चलो भाई, ये हो गई न्यूज हमारी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज से पहले एक क्वेश्चन उससे जुड़ा हुआ, वो ये है कि बिहार पुलिस अकेडमी विल बी एस्टैब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। बिहार पुलिस अकादमी की स्थापना बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में की जाने वाली है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जिले का नाम आपको बताना है कि जहां पे बिहार पुलिस अकादमी स्थापित होने वाली है। दरभंगा, गया, वैशाली और पटना, 4 जिले आपके सामने हैं। जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड आंसर दिस। आंसर हो जाएगा इसका बिहार की राजधानी पटना। पटना में बिहार पुलिस जो एकेडमी है वो आने वाली है, और यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पा रहे हैं, बिहार पुलिस स्कूल सैनिक स्कूल की तर्ज पर पटना में बनेगा बिहार पुलिस विद्यालय। जमीन भी हो गई है फाइनल। तो यहाँ पर जिला कौन सा है भाई? पटना जिला जो है वो आपको मिल जाने वाला है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर? अगला पॉइंट है, झारखंड के नेतरहाट और सैनिक स्कूल जो है उनकी तर्ज पर बिहार में भी बनने वाला है और पटना भी बनने वाला है। ये हमने देख लिया है पुलिस अकेडमी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर पटना के किस जगह पे? पटना के नौबतपुर के पास करीब 2 एकड़ की जमीन जो है वो आइडेंटिफाई कर ली गई है। 2 एकड़ की जमीन जो है उसमें सफिशिएंटली जो है वो बन जाने वाला है पुलिस अकेडमी, एंड दैट इज आइडेंटिफाइड, उसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर लिया गया है। इस स्कूल का विशेष लाभ बिहार पुलिस के कौन से बच्चे जो होंगे उनका इसमें एडमिशन जो है वो मिल पाएगा? बिहार पुलिस के कर्मचारियों, शहीद और सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के बच्चों को मिलेगा। तो जो बच्चे होंगे, अगर वो बिहार पुलिस के जो पुलिस पर्सनल होते हैं, या फिर जो शहीद होते हैं, या फिर जो सेवानिवृत्त होते हैं, उनके बच्चों को एडमिशन जो है यहाँ पर प्रेफरेंस के तौर पर मिलने वाला है, उनको यहाँ पर रिजर्वेशन के तौर पर यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा बिहार में खुलने जा रहे पुलिस विद्यालय में 50% सीट्स, 50% जो सीटें होंगी वो क्या होंगी? वो पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए रिजर्व होने वाली है। इसका मतलब ये है कि ऐसे कंपटीशन जो होता है वो बढ़ जाता है अन्य स्कूलों में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो कहीं पे भी, बट लेकिन इनके लिए जो स्कूल खुलने वाला है वो उनकी सीटें जो है वो फिक्स रहने वाली। बाकी 50% पे जो अन्य आम लोग होंगे, जो कि नॉन पुलिस पर्सनल लोग होते हैं ना, वो उनके बच्चे भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये हमारा जो न्यूज़ थी ये थी। इसमें अफिलिएशन किससे होने वाला है? अभी स्टार्टिंग की फेज में है, तो अफिलिएशन किससे होगा? सीबीएसई से होगा बाद की स्टेजेस में। शुरुआत में इस स्कूल में 8वीं तक की पढ़ाई होने वाली है, जिसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से संबद्धता ली जाएगी। इट मीन्स बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल जो है उससे यहाँ पर अफिलिएशन जो है वो लिया जाने वाला है। आगे चलकर सीबीएसई से भी जो अफिलिएशन है वो हो जाएगा क्लास 12 तक के लिए। इसमें 12वीं तक की जो पढ़ाई है वो होगी। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग की फेज में है, और ये कहाँ पे खुलने वाला है? पटना के नौबतपुर के 2 एकड़ के जिले में आइडेंटिफाई किया गया है, वहां पे लगने वाला है। तो ये हो गई हमारी न्यूज। और अब इस वीडियो का अंत करते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताता हूं कि जो मैंने शुरुआत में बताया था फाउंडेशन बैच हमारा आरंभ बैच 2 है, उसमें जो फीचर्स बताए थे, फीचर्स ज्यादा कुछ यहाँ पे ऑफर भी है। अब ऑफर देखना बहुत जरूरी होता है भाई। 2 साल की वैलिडिटी है इस कोर्स में। इसके अलावा आपको जो भी वीडियोस हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको मिल जाते हैं, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलेगा इसमें, जो कि आपको फ्रीली मिलने वाला है 11,999 रुपए में। इसके अलावा
अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है इस कोर्स को लेने के बाद में, ओनली प्री अगर क्लियर भी हो जाएगा तब भी हम आपको 100% रिफंड कर देंगे आपकी फीस। जितना भी पैसा आपने लगाया होगा, जीरो अमाउंट में आपकी पढ़ाई होने वाली है। ये एक तरीके से आपको मोटिवेट करने के लिए है कि आपका प्री तो निकल ही जाए एटलीस्ट, ठीक है। तो प्री निकल जाएगा तो पूरा पैसा वापस होने वाला है। चलो, ये हो गए हमारे फीचर्स। अब अगर आपको लगता है कि मुझे फाउंडेशन बैच नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ प्री की तैयारी करनी है, मुझे मेंस की तैयारी करनी नहीं है, मेरा मेंस बहुत अच्छा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ संजीवनी बैच सफिशिएंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें हम पढ़ाते हैं आपको, उसका प्राइस भी कम है और उसमें हम आपको पढ़ाते हैं स्पेसिफिक प्रीलिम्स के बारे में। नाम है इसका बीपीएससी लाइफ फाउंडेशन संजीवनी बैच 4 और ये प्री ओरिएंटेड है। प्री ओरिएंटेड है, प्रीलिम्स की इसमें प्रॉपर्ली तैयारी आपको करवाई जाती है। इसमें संजीवनी बैच में 13,000 अमाउंट इसमें नहीं है। कितना अमाउंट है? अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे AKS लाइव तो आपको ये अमाउंट जो है वो पड़ेगा 6,000 रुपए का। 6,000 रुपीज में आपको ये बैच मिल जाने वाला है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड, 2 साल की इसमें भी आपको वैलिडिटी मिलने वाली है। सारे टॉपिक्स जो कि प्रीलिम्स में आते हैं यहाँ पे कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो चलो, ये बात होगी हमारे आज के न्यूज की, आज के हमारे जो भी कोर्सेज हैं उनकी बात हो गई है। अब अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो जा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल से आपको जो भी पीडीएफ रहते हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, ये है स्टडी IQ बीपीएससी का टेलीग्राम चैनल, बीपीएससी स्टडी IQ Q। यहाँ से भी आप हमारे जो भी वीडियोस रहते हैं उन सबके जो नोटिफिकेशंस हैं आपको यहाँ से मिल जाने वाले हैं। मेरी ईमेल आईडी ये वाली है, कोई भी समस्या हो मुझे मेल कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम। और इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगला जो वीक है उसका भी वीडियो आने वाला है कुछ समय में ही। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।